हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। पता है जीत किसकी होती है? जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो उसी ही की नहीं होती जो चलता रहता है और सब कुछ करता रहता है, बल्कि जीतता वह भी है जो गिर कर फिर संभलता है, फिर उठता है और फिर से अपने सफ़र में निकल पड़ता है। ये ज़िंदगी है और जो ऊपर वाला है ना, वो सबको टेस्ट करता रहता है, सभी को एक तरह से सबकी परीक्षाएं लेता रहता है और सबको देखता है कि यार किसे ऊपर उठाऊं मैं, है ना। तो आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता यहाँ। और इस उठाने के सफ़र में जब वो गिराना शुरू करता है, यानी कि आपकी परीक्षाएं लेता है, हमारी परीक्षाएं लेता है, एग्जामिनेशन लेता है, टेस्ट करता है हमें। टेस्ट करने के बाद में टेस्टिंग के प्रोसेस में अगर हम खरे उतर गए तो यकीन मानो वो इतना ऊपर उठा देता है कि फिर आपके पास ना तो कुछ कहने को रहता है और ना फिर आप कोसते हो। लेकिन अगर आपको एक छोटी सी, जहाँ आपकी टेस्टिंग होनी थी, जहाँ आपको गिर के संभलना था, वहाँ पे गिराया छोटा सा, और आप वहीं पे शुरू हो गए, ना उठ पाए, बल्कि आप उस चीज़ को जो अब तक आपको मिल रहा था उस चीज़ को भी कोसने लगे। यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं तो अच्छे से कर रहा था और मैंने तो बहुत कुछ किया है, फिर मेरे साथ ये क्यों ना। होता है ना अक्सर ऐसा। बल्कि आपके जैसा या आपसे भी बुरा बहुतों के साथ हुआ है और बहुतों के साथ हो रहा होगा कहीं ना कहीं। लेकिन आपके जितना कहीं ना कहीं किसी को हुआ होगा, तो आप दोनों में से कौन उठकर निकलता है और कौन उठकर दोबारा शुरू कर देता है, दोबारा चलना शुरू करता है, विजेता वही बनता है। और ईश्वर यानी कि प्रभु उसी का साथ देते हैं और उसी को ऊपर उठाते हैं जो उनकी परीक्षाओं में खड़े उतरते हैं, जो उनके द्वारा, यानी कि जब वो टेस्टिंग करने के प्रोसेस में होते हैं, उस टेस्टिंग में जो खड़े उतरते हैं। क्योंकि टेस्ट तो करना है भाई। जैसा कि मैं कहता हूँ या कह रहा था ना कि आसानी से कुछ नहीं मिलता, सचमुच नहीं मिलता आसानी से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता, मान लो आपको प्यास लगी है अपने ही घर में, लेकिन जो पानी है वो आरओ लगा हुआ वहाँ पे है, तो आसानी से आपने उधर को देखा, पानी तो आएगा नहीं ना अपने आप, आपको जाना पड़ेगा। जाना और पानी लेके आना एक प्रोसेस है। हो सकता है एक बार जब आपने ग्लास भरा, अगर ग्लास छलक जाता है तो आपकी प्यास कब बुझेगी? जब आप दोबारा उसको सहोगे, अगर आपने, यानी कि दोबारा आप जाओगे, संभलोगे और फिर पानी भरोगे। वरना अगर आपने ये सोचा अरे यार गिर गया कौन पिएगा, छोड़, तो आपकी प्यास तो नहीं बुझी, है ना। आपकी प्यास नहीं बुझी, नेगेटिविटी और आ गई आप में, और आप ये सोचने लगे क्या, एक पानी पीने गया था उसमें भी लग गई, और पानी भी पोंछ दिया आपने, सब कुछ साफ़ कर दिया जो नीचे गिरा था, ठोकर लगी थी, लेकिन संभल नहीं पाए, खुद को संभाल नहीं पाए, अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाए। वहाँ आपने एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया, आप डाइवर्ट हो गए वहाँ पर, है ना। जबकि आपकी मंजिल तो बिल्कुल सामने थी, आरओ था, उससे पानी लेके आना था, दोबारा उठ के जाके सफाई आपने कर दी थी। तो आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती दुनिया में। लेकिन जब भी आपको कुछ बड़ा लिखा होता है, जिसके उसमें, जिसके किस्मत में बहुत बड़ा लिखा होता है, किस्मत में इन द सेंस कि जिसके लिए बहुत बड़ा कुछ लिखा होता है ईश्वर ने, उनकी जो परीक्षाएं हैं, जो टेस्टिंग्स हैं, वो भी उतनी ही ज़बरदस्त होती हैं। अब दो लोग अगर एक साथ टेस्ट कर रहे हैं, तो प्रभु तो फिर उसी को पसंद करेंगे या उसी को ऊपर उठाएंगे ना जो उससे खरा उतरता है। आप एग्ज़ाम में भी देख लीजिए कितने लोग बैठते हैं, लेकिन उनमें से कोई टॉप आता है और कोई बिल्कुल पीछे रह जाता है, और कई ऐसे भी होते हैं जो फेल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग पास भी हो जाते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रभु आपको टेस्ट कर रहे हों, जब आप बहुत काम, कोई भी काम आप शिद्दत से भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, परिस्थितियाँ कुछ और होती हैं, तो वहाँ पर टूटने की बजाय या वहाँ पर नेगेटिविटी लाने की बजाय अपने आप को मजबूत रखिए और फिर उसमें आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आप मंजिल के करीब जा रहे हैं और उतना प्रभु का विश्वास आप में बढ़ता जा रहा है, ऊपर वाले का विश्वास आप में बढ़ता जा रहा है। वो आपको और ज़्यादा मदद करने लगेगा और आपको और ज़्यादा रास्ते दिखाने लगेगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप उस समय संभलें जब आपकी परीक्षा ली जा रही है। एक ठोकर जब लगती है तो हो सकता है बहुत बड़ी घटना टल गई हो, बड़ी दुर्घटना टल गई हो, लेकिन ठोकर से परेशान होकर ऊपर वालों को ही कोसने लग जाते हैं या अपने दिमाग में कुछ और थॉट प्रोसेस चला देते हैं जो कि नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, तो यकीन मानिए फिर तो नहीं संभलने वाले हैं आप। तो चलिए कुछ अच्छा सोचते हैं, और अगर
हमारी परीक्षा ली जा रही है तो उस परीक्षा में खरे उतरते हैं और उसके लिए खुद को तैयार करते हैं। फिर वो चाहे मानसिक तरीके से हो या फिर फिजिकली हो, शारीरिक तरीके से हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं से मजबूती चाहिए तो वो चाहिए दिलो दिमाग से ज़्यादा चाहिए। चलिए फिर खुद को मजबूत करते हैं और प्रभु के इम्तिहान में खरा उतरने की कोशिश करते हैं। गिरे तो फिर खड़े होते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। सफ़र रुकना नहीं चाहिए, मंजिल तो तभी मिलेगी। और हम जैसा अगर कहीं पे कोई है, उसकी भी परीक्षा ली जा रही है, इतना तो आपस में मान के चलिए कि हेल्दी कंपटीशन करते हैं और यार आगे तो निकलना है ना, कुछ तो करना है अलग। लेकिन पहले ये जो घड़ी, ये जो परीक्षा की घड़ी है, या इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इस पल को जीते हैं और इस पल को आगे निकाल कर और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और जब आगे निकल गए तो प्रभु खुद ही हाथ दे देंगे और खुद ही हमें मदद करने लगेंगे, तो फिर तो हम निकल ही जाएंगे। सोच पॉजिटिव रखिए, सशक्त बने रहें और अपने रास्ते पर निरंतर चलते रहें। जीवन में सफलता और मंजिल आपके साथ होगी, शिखर पे ज़रूर पहुंचेंगे।